कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के 71वां जन्मदिन। आप लोग क्या चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग वितरण करें गरीबों के बीच में, और प्रधानमंत्री इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आए दिन ये कहती है कि आज भी उन लोगों ने कहा है कि वो निजीकरण कर रहे हैं ये सब, इस पर आपका क्या कहना है? पहले मैं कार्यक्रम के बारे में बता दूं। जी सर। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है कि पिछले 20 वर्षों से एक व्यक्ति जो अत्यंत साधारण परिवार में पैदा हुए और 20 वर्षों से बेदाग रहते हुए राजनीतिक सूचिता का कीर्तिमान स्थापित करते हुए उन्होंने गुजरात का और भारत का शासन किया है। इसके साथ साथ जनोन्मुखी कार्यक्रम भी एक से एक किए हैं। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने एक और गरीबों के लिए जन सरोकार के कार्यक्रम लाए। वो सभी के घरों में गैस का सवाल हो, या हर घर में शौचालय का सवाल हो, या हर घर में बिजली का सवाल हो, या घर घर तक सड़क पहुंचाने का सवाल हो, सारा काम भारत के प्रधानमंत्री ने एक और किया। वही दूसरी ओर इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिका हो, चीन हो, वहाँ भारत का डंका बजाने का काम किया। ये हमारे असाधारण प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को चार चांद लगाया। इतना ही नहीं, ये काम तो किया ही, दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर मोदी ने जिन्हें उन्हें डराने का काम किया है। आज आतंकवादी जिस तरह घूम घूम कर कहते थे और जो कहीं भी आतंकवादी घटना कर देते थे, आतंकवादी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। हम जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो बसों में विज्ञापन आता था कि आप अगल बगल में देखिए, कोई लावारिस वस्तु तो नहीं है, हो सकता है वो बम हो। हम ट्रेनों में चलते थे, मेट्रो में चलते थे, तो ये विज्ञापन लिखा होता था कि आप अगल बगल में देख लें, बम हो सकता है। लेकिन वो विज्ञापन आज कहाँ चला गया? आज वो विज्ञापन नहीं है। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी ने काफ़ी हद तक आतंकवाद को कंट्रोल किया है। ऐसे प्रधानमंत्री का हम यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मजबूती से इसे संभालने का काम किया। वो मुफ्त वैक्सीन का सवाल हो या गरीबों को मुफ्त अनाज देने का सवाल हो, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे लिए गौरव है। और हम 20 दिनों तक इस हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाएंगे। आज मैं इस गांव के सारे कार्यकर्ताओं को, इस इलाके के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर उपेंद्र भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और दीप प्रज्वलन किया, सफाई अभियान चलाया। यही तो हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भाषण देने वाली पार्टी नहीं है। हमारा मानना है सेवा है, यही संगठन है, सेवा के लिए हमारा समर्पण है। और उन्होंने आज सफाई अभियान भी चलाया और इसके साथ साथ इन्होंने वृक्षारोपण भी किया। और लोग, हमारे सब साथियों ने, नरेंद्र मोदी 71 साल के हुए हैं तो जगह जगह पर 71 दीपे भी जलाई है। और ये सेवा और समर्पण का हमारा कार्यक्रम 20 दिनों तक चलेगा। सर, आज पटना में भी काफ़ी भव्य कार्यक्रम हुआ, बीजेपी कार्यालय में या हर भी अन्य जगहों पर भी, जिस तरह से 71 किलो का केक भी काटा गया। लेकिन अगर विपक्ष कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने निजीकरण किया, इस पर एक बार आप जवाब दे दीजिए। देखिए, विपक्ष आंखों में धूल झोंक रही है, हमारी उपलब्धियों को नकारने के लिए नकारात्मक बातें उठा रही है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सफ़ेद हाथी जनता के पैसे से कब तक मुफ्त का चारा खाती रहेगी? हजारों हजार करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाली ये संस्थाएं जनता के पैसे से क्या उनको लूटने का मौका देगी? सिर्फ एयर इंडिया में 9 लाख करोड़ का घाटा है। अब बताएं, बाकी एयरलाइंस की कंपनियां फायदे में चलती है, भारत सरकार की ये कंपनियां घाटे में क्यों चली गई? बरसों तक लोगों ने लूटने का काम किया है। इसलिए हम लूटने वालों को अब छूट नहीं दे सकते। जो कंपनियां घाटे में हैं उन्हें जनता चलाएगी और फ्री में नहीं बेची जाएगी। वो परिसंपत्तियां देश को समर्पित होंगी और देश के विकास में उन परिसंपत्तियों का उपयोग होगा। इसलिए ये झूठ का प्रोपगंडा कराया जा रहा है कि को बेचा जा रहा है। बेचा नहीं जा रहा है, घाटे की कंपनियों को उसके पैसे वसूल कर जनता के विकास के लिए लगाया जाएगा। घाटे का सफ़ेद हाथी चारा के लिए देश की पूंजी को नहीं लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का ये उद्देश्य है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आज विश्व का शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का भी जयंती है और नरेंद्र मोदी जी का भी जयंती आज ही है, तो नरेंद्र मोदी जी को आप लोग किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस दिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, वही महान शिल्पकार जिसने ब्रह्मांड की रचना की, सारे चीज़ों की रचना की, महान इंजीनियर
विश्वकर्मा जी का भी जन्मदिन है। और एक और जहाँ उन्होंने विश्व का निर्माण किया, वही नरेंद्र मोदी जो भारत की विश्वकर्मा हैं। और ये दोनों का एक अद्भुत और सुंदर समागम है और उनका भी आज जन्मदिन है। तो ये दोनों मिल करके हम भारत को विश्व के पटल पर ले जाएंगे। भारत विश्व गुरु के श्रेणी में आएगा अपने शिल्पों से, अपने प्रोडक्शन से, अपने उत्पादनों से। इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए दोनों में बड़ा साम्य है। हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। एक और विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं और अपने नेता नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी मनाते हैं। दोनों साथ साथ चल रहा है। धन्यवाद।